नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए मौजू लाया हूँ, ये मौजू हमारे माशरे में तकरीबन 70% फैल चुका है। हम बेटियों की तो शादी कर देते हैं, लेकिन बेटियों की तरबियत भी हमारा ज़रूरी है। और जिस घर में जाती हैं, हमें ये पहले बता देना चाहिए अपनी बेटियों को कि भाईजान जहाँ जाना है वहाँ पे सर नीचे रखना है। बातें सुननी भी पड़ेंगी तो सुननी है। आपको मैं अमल इसका बताऊंगा इंशाल्लाह। ये वो अमल है जहाँ पे आप गैदरिंग फैमिली में कर देते हैं शादी, जहाँ पे 3-4 भाई होते हैं, नंदे होती हैं, जठानियाँ होती हैं। तो शोहर कई दफ़ा बेहद बदतमीज़ से मिल जाते हैं। उनसे भी बचने के लिए कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे। कई दफ़ा ये वाक़यात हुए हैं, शुरू में कुछ होते, आहिस्ता आहिस्ता जठानियों की बातों में आके, नंदों की बातों में आकर तो तलाक तक हो जाती है। कुछ मामला आगे की तरफ होता है, कुछ मामला हमारी तरफ से होता है। आगे वालों को भी ये मैं इल्तमास करूँगा कि जो भी बेटियां लाए, बेटों वालों से ये इल्तमास है कि भाईजान अगर सास वगैरह जब बेटी घर आती है तो जैसे अपनी बेटी वो होती है ऐसे ही समझे। खुशगवार दिन गुजरेगा, खुशगवार मौसम गुजरेगा, हर वक्त हर लम्हा प्यारा गुजरेगा। गैदरिंग में सबसे ये गुजारिश है कि कोई भी किसी को किसी के पीछे बात ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। तो आपस में अगर मिल के रहोगे तो आसानी रहेगी। फिर भी अगर शर फैलाने वाली जेठानी है, शर फैलाने वाला जेठ है, शर फैलाने वाला कोई अनासर है घर में, तो आपने एक अमल करना है। वो अमल है कि सुबह उठकर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन। बड़े तसल्ली के साथ आपने ये तस्बीह पढ़नी है 100 दफ़ा। अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। आपने पढ़कर अपने बदन में फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप जिसके सामने ही जाएंगे, अगर वो शर फैलाने वाला भी होगा, उसकी ज़बान मेरे अल्लाह पाक बंद कर देगा। आपका दिन खुशियों से गुजरेगा, आपका कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा। ये वो बेटियां हैं जो आखिर में तंग आके बेचारियों को तलाक हो जाती हैं, फिर अपने घर आ जाती हैं। उनका लड़कों वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो फिर दोबारा अपनी शादी का करते हैं। लड़के वाले हो जाते हैं कि कई दफ़ा तलाक भी नहीं देते, फिर वो खुला लेती हैं बेचारी। कितना परेशान करते हैं, ये अपनी जागीर समझते हैं। हालांकि कुरान में अगर ये पढ़े कि क्या हक है, हदीस में सुने, हदीसें अगर सुनी हो, नमाजें पढ़ी हो, किसी बड़ों के पास अगर बैठे हों ये लोग, तो ऐसे बातें ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ करे और हर मुश्किल से अल्लाह पाक आपको निकाले और आप खुशियों से ढेर खुशियों के साथ रहें। अल्लाह हामी और नासर रहे। अस्सलामु अलैकुम।